आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजनांदगांव नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल, कार्यालय में पसरा सन्नाटा, शहर में व्यावसायिक सेवाएं हुई प्रभावित। संकुल स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन समारोह, जनपद अध्यक्ष ने किया कार्यक्रम को संबोधित, बड़ी संख्या में ग्रामीण रहे उपस्थित। चुरिया में बांस प्लांट के पास सीआर ने किया हिरण पर हमला, हमले में हिरण की मौके पर हुई मौत, वन कर्मचारियों ने किया अंतिम संस्कार। खैरागढ़ नगर पालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक विरोध, 13 दिसंबर को कांग्रेस करेगी विशाल धरना प्रदर्शन। लगातार विवादों में घिरे सीएमओ को किया गया निलंबित, भ्रष्टाचार के आरोपों पर शासन ने लिया फैसला। राजनांदगांव में धान सोसाइटी में लगा धानों का जमावड़ा, प्रशासन से धान उठाव की अपील, धान खरीदी में हो सकती है बड़ी बाधा उत्पन्न। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खैरागढ़ से, जहां खैरागढ़ नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रमोद शुक्ला को शासन ने निलंबित कर दिया है। ये कदम डोंगरगढ़ नगर पालिका में उनके कार्यकाल के दौरान किए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण उठाया गया है। दरअसल शुक्ला पर आरोप था कि उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम दिया है। नाली निर्माण, उद्यान निर्माण और सड़क निर्माण जैसे कई कार्य शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने नियमों के विरुद्ध प्लेसमेंट कर्मचारी को प्रभारी लिपिक का दर्जा दे दिया। वहीं शासन द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में प्रमोद शुक्ला को दोषी पाया गया। इसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया था। निलंबन के दौरान प्रमोद शुक्ला को मुख्यालय दुर्ग स्थित संयुक्त संचालन नगरीय प्रशासन और विकास के क्षेत्रीय कार्यालय में नियत किया गया है। वहीं खैरागढ़ नगर पालिका में हो रहे लगातार भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने 13 दिसंबर को विशाल धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व विधायक यशोदा नीलांबर और कांग्रेस संगठन के अन्य पदाधिकारी करेंगे और इस अवसर पर सीएमओ प्रमोद शुक्ला का पुतला दहन भी किया जाएगा। विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन ने ये बताया कि नगर पालिका अधिकारी द्वारा शासन की राशि में भ्रष्टाचार और नगर पालिका को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि नगर पालिका में स्वच्छता श्रृंगार के नाम पर लाखों रुपए का आहरण और स्टेशनरी सामान खरीदने में फर्जीवाड़ा, राजा देवव्रत सिंह की प्रतिमा के अनावरण में घोटाला समेत कई वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। इन तमाम आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता उग्र प्रदर्शन करेंगे और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाएंगे। देखिए, हम लोगों ने नगर पालिका के व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर और वहाँ के नगर पालिका अधिकारी द्वारा फर्जी तरीके से चेक काटने को लेकर कई शिकायतें हम लोगों ने जिले स्तर पर की है, नगरीय प्रशासन स्तर पर की है। और देखेंगे तो भी 7-8 दिन पहले माननीय विधायक खैरागढ़ श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 7 दिनों का समय दिया था प्रशासन को, और 7 दिन के अंदर अगर उनके खिलाफ कार्रवाई या जांच नहीं की जाती है या कोई कार्रवाई नहीं की जाती है भ्रष्टाचार को लेकर, तो हम लोग नगर पालिका के विरुद्ध और नगर पालिका अधिकारी के विरुद्ध प्रदर्शन करेंगे। ऐसा मैंने विधायक जी ने कही थी। उन्हीं को लेकर हम लोगों ने 13 दिसंबर को नगर पालिका के सामने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया है। अगली खबर चुरिया से है, जहां चुरिया नगर स्थित बांस प्लांट में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई है। यहां एक सीआर ने हिरण पर हमला कर दिया है। सैर पर निकले नगरवासियों और वन कर्मचारियों की नजर हिरण पर पड़ी, तब तक हिरण की मौत हो चुकी थी। कर्मचारियों के मौके पर पहुंचते ही सीआर भाग निकला। वहीं वन कर्मचारियों ने घटना की सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों और पशु चिकित्सा डॉक्टर उपासना चंद्राकर को दी। डॉक्टर ने टीम के साथ पहुंचकर मृत हिरण का पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद वन विभाग ने मृत हिरण का विधिवत अंतिम संस्कार किया। खबर राजनांदगांव से है, जहां नगर निगम के सभी कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते नगर निगम कार्यालयों में सन्नाटा छाया हुआ है और हड़ताल के कारण नगर निगम की सामान्य सेवाएं जैसे कि सफाई, जलापूर्ति और अन्य प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो गए हैं।
वहीं सबसे बड़ी समस्या टाका घर की सेवाओं में हो रही रुकावट है, जिससे शहरी क्षेत्र में पानी की आपूर्ति में कमी आ गई है। शहरवासियों को इस वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें वेतन वृद्धि के साथ अन्य समस्याएं शामिल है। लगभग 93 कर्मचारी हड़ताल में है प्लेसमेंट के, और 200 कर्मचारी नियमित कर्मचारी लोग हड़ताल में है। अभी हमारी व्यवस्था जल प्रदाय तो अभी चल रही है, सुबह की सप्लाई हो चुकी है, शाम की भी सप्लाई के लिए व्यवस्था की जा रही है। बाकी लगभग सभी विभाग में कर्मचारी लोग हड़ताल में चले गए हैं। वहीं छुरिया के भोलापुर के ग्राम झाला टोला में 2 दिवसीय संकुल स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के समापन समारोह में प्रमुख रूप से जनपद अध्यक्ष किरण वैष्णव और प्राधिकृत अधिकारी सेवा सहकारी समिति के संजय कुमार सिन्हा उपस्थित रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। इसके बाद किरण वैष्णव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खेल और व्यायाम से मनुष्य को शारीरिक और मानसिक विकास में मदद मिलती है, साथ ही पढ़ाई से ही जीवन जीने की राह आसान होती है। समारोह में खिलाड़ी और ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा है। राजनांदगांव जिले के धान सोसाइटी में इस समय धान का उठाव सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण स्थिति बिगड़ती जा रही है। प्रबंधकों का कहना है कि यदि यही स्थिति रही तो धान खरीदी में बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। प्रबंधकों के अनुसार सोसाइटी में धान का जाम लगा हुआ है और उनके पास उसे रखने की जगह नहीं है। लगातार कई बार प्रशासन से अपील की गई है कि धान का उठाव जल्दी किया जाए, ताकि अन्य किसान जो अपना धान बेचने के लिए आ रहे हैं उनके लिए उचित स्थान उपलब्ध हो सके। उन्होंने प्रशासन से शीघ्रता से उठाव की कार्रवाई करने की अपील की है, ताकि धान खरीदी में कोई परेशानी न आए और किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। ये उपार्जन केंद्र गठला में 2339 कृषक पंजीकृत है, जिसमें आज दिनांक तक 5/9/950 कृषक खरीदी कर चुके हैं। यहाँ गठला समिति में बफर लिमिट 6400 का है, लेकिन यहाँ लगभग 40,000 क्विंटल यहाँ जाम है। इससे आप समझ सकते हैं कि परिवहन की क्या व्यवस्था है। एक्चुअल में परिवहन बहुत चरमरा गया है, और जिला प्रशासन शासन को चाहिए था कि धान खरीदी के पूर्व परिवहन की व्यवस्था सुचारू रूप से करते, तो आज दिनांक में ये परिवहन की जो समस्या आ रही है वो समस्या नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि पूरे 96 राजनांदगांव जिले के 96 उपार्जन केंद्र है, वहाँ भी लगभग सभी जगह यही परिस्थिति है। लगभग 5 से 6 गुना 7 गुना जाम है। पूरे जितने उपार्जन केंद्र प्रभारी हैं वो बहुत परेशान हैं। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि वो बहुत जल्दी परिवहन व्यवस्था में सुधार करें, ताकि धान खरीदी सुचारू रूप से चल सके। और फिलहाल इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।